अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो है उसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो 3 पार्ट किए थे। आज हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 पार्ट है जी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू जी बार ओवर डब्ल्यू बार। और सबसे पहले जी ओवर डब्ल्यू को फाइंड करना है, बाद में उसका जो आंसर आएगा उसका बार ले लेना है। सबसे पहले आपने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, जी ओवर डब्ल्यू होल का बार। पहले जी ओवर डब्ल्यू फाइंड करते हैं। जी ओवर डब्ल्यू कैसे लिखेंगे, हमारे पास जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू थी 2 + 3 अयोटा ओवर डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 5 - 4 अयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 + 4 अयोटा से, क्योंकि हमने इसको रेशनलाइज फॉर्म में लिखना है। 5 + 4 अयोटा ओवर 5 + 4 अयोटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 + 3 अयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 + 4 अयोटा के साथ, और फिर नीचे वाले को भी ऐसे ही करवाना है 5 - 4 अयोटा, फिर 5 + 4 अयोटा। ठीक है। अब देखें, ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 = 10 + 4 × 2 = 8, साथ में अयोटा, प्लस 5 × 3 = 15 अयोटा, प्लस 3 × 4 = 12 अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे फिर वही कंडीशन है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो हमने इसको कैसे लिखना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, वो होती है -1, तो ये -1 प्लस क्या हो जाएगा -12 ओवर 5 का स्क्वायर 25 -14 का स्क्वायर 16 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर। अब देखें, 10 में से अगर हम 12 निकालें तो ये आता है -2 प्लस 15 प्लस 8, 16 17 18 19 20 21 22 23, ये होता है 23 अयोटा ओवर, फिर से वही बात, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 + 16 हम करते हैं, 25 + 16 41। ठीक है। तो आएगा -2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 अयोटा। ये हमारे पास बेसिकली जो आंसर आया है वो आया है जी ओवर डब्ल्यू का। अब हमने इसका बार लेना है, तो बार कैसे लेते थे हम, बार लेने का तरीका ये है, योटा वाले के साथ साइन चेंज कर देना है। तो -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 अयोटा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने लेनी है जी राइट हैंड साइड, टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, जी का बार ओवर डब्ल्यू का बार, यानी कि पहले आपने बार लेने हैं, बाद में आपने इसको डिवाइड करना है। तो जी का बार क्या है जी, जी का बार हमने पहले यहाँ पर लिया हुआ होगा, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिया था। जी का बार है 2 - 3 अयोटा, 2 - 3 अयोटा ओवर डब्ल्यू का क्या बार है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, देखें डब्ल्यू ये थी वैल्यू, इसकी बार था 5 + 4 अयोटा, 5 + 4 अयोटा। ठीक है। अब इस तरह से आ गया। अब इसको हम फिर रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे कि आपने 5 + 4 अयोटा देखना है, इसमें प्लस है तो आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करा देना है और डिवाइड भी करा देना है। 2 - 3 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आप 5 - 4 अयोटा से ओवर 5 + 4 अयोटा, अगेन 5 - 4 अयोटा। ऊपर वाला देखिए, 5 × 2 = 10 -4 × 2 = 8 अयोटा, -3 5 = 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 = 12 अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे फिर वही सिचुएशन है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जब हम इसको फर्दर लिखेंगे तो ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर अब इसके साथ योटा स्क्वायर था, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। 5 का स्क्वायर 25 है और 4 का स्क्वायर 16 है, योटा स्क्वायर साथ में वैसे ही आ गया। 10 में से 12 निकाले तो -2, 15 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 15 + 8 क्या हो गया, 15 + 8 हो जाएगी जी 23, माइनस का 23 अयोटा ओवर, ओवर में क्या है 25, ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, 25 + 16 41,
-2 -23 अयोटा -2/41 -23/41 अयोटा। ये है जी राइट हैंड साइड का आंसर। देखें लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है और राइट हैंड साइड का ये आंसर है। दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि प्रूव हुआ, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका 5 पार्ट है। 1/2 इंटू जी प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ जी, यानी कि आपने बताना है कि जी ये जी का रियल पार्ट है, यानी कि हम इसको सोल्व करेंगे, फिर हमने ये बताना है कि इसका आंसर रियल पार्ट में आता है या इमेजिनरी पार्ट में आता है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/2 जी प्लस जी बार। आप पहले इसको सोल्व करें। जी की क्या वैल्यू है हमारे पास? जी की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 अयोटा। तो इसका बार ले लेते हैं। इसका बार होगा 2 - 3 अयोटा। अब इन दोनों को हम करते हैं जी प्लस, तो चलें प्लस करते हैं। जी की क्या वैल्यू है? वो है 2 + 3 अयोटा और जी बार की है 2 - 3 अयोटा। इनको हम प्लस कर रहे हैं। 2 + 3 अयोटा प्लस 2 - 3 अयोटा। ठीक है, ये प्लस माइनस आपस में कट गया। 2 + 2 4। ये है 1/2। अब जी बार का क्या आंसर है? ये आया है 4। तो 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये देखिए ये आंसर 2 आया, तो ये हमारा रियल नंबर है। इसका मतलब है कि यस 1/2 जी प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जी का जो है रियल पार्ट है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास रियल नंबर आया है। अब जी 6 पार्ट है। 1/2 अयोटा जी माइनस जी बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब हमने ये बताना है कि ये जी का इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इसको सोल्व करने से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि अयोटा नंबर आएगा। अब हमने ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करते हैं। 1/2 अयोटा जी माइनस जी बार। सबसे पहले आप जी लिख लें। जी क्या था? 2। जी है जी हमारे पास 2 + 3 अयोटा और जी बार क्या होगा? वो होगा 2 - 3 अयोटा। अब इन दोनों को माइनस करें। जी माइनस जी बार 2 + 3 अयोटा -2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा -2 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल। 3 + 3 6 अयोटा। अब आपने इसको पुट करना है वैल्यू में। 1/2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 अयोटा। अब ये आएगा 2 3s are 6। इसके इसके साथ जो है अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 3। ये तो रियल पार्ट आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ये जी का इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आपने लिखना है नो इट इज़ नॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इट इज़ नॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। जब आया ही नहीं तो फिर हमने लिखना कैसे है कि जी ये जी आ गया है। अब है जी इसका क्वेश्चन नंबर 7। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली इन इक्वेशन में से। 2 - 3 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 + अयोटा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने एक्स प्लस वाई अयोटा को इधर ही रहने देना है और आपने 2 - 3 अयोटा को उठा के उस तरफ ले जाना है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 - 3 अयोटा। अब ये डिवाइड है, जब आपको पता है बच्चों के जब डिवाइड वाले में आ जाता है तो फिर हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन करनी आपको माशाल्लाह से अच्छी तरह आ गई होगी। मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 अयोटा ओवर 2 + 3 अयोटा। ठीक है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 + अयोटा, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? इसको हमने कराना है 2 + 3 अयोटा के साथ। और ओवर में भी क्या आएगा? 2 + 3 अयोटा और 2 - 3 अयोटा। पहले 2 - 3 अयोटा है, फिर 2 + 3 अयोटा है। नीचे में फिर वही सिचुएशन बन रही है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो इसको आपको इस तरह पता है कैसे लिखना है। इसको देखें, 4 2s are 8 प्लस 4 3s are 12 अयोटा प्लस 2 अयोटा फिर प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। 12 + 2 14 अयोटा प्लस 8। अब आप देखें कि ये अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 ओवर 2 का स्केयर 4 -3 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है? -1
8 में से 3 निकाला तो 5, -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3, 4 + 3 क्या होगा 7, 14 अयोटा प्लस 5/7। ठीक है जी। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पर 3 का भी तो स्केयर है, यहाँ पर 9 आना था। 9 9 + 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब देखें ये 13 इसके नीचे भी इसके नीचे भी है, 5/13 प्लस 14/13 अयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इस तरफ हमारे पास आपने साथ साथ लिखते जाना है। इस तरफ क्या आ रहा है, x + y अयोटा = 5/13 प्लस 14/13 अयोटा। अब ये x इसके बराबर है और y वाला इसके बराबर है, तो x का हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो आएगा 5/13, और अयोटा वाला अयोटा के बराबर है तो y का आंसर आएगा 14/3। ठीक है, ये x का आंसर आ गया और ये साथ में हमारे y का आंसर आ गया। अब है जी इसका पार्ट 2, 3 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा = 2 × x - 2y अयोटा प्लस 2 अयोटा -1। अब इसको मल्टीप्लाई, पहले आप देख लें कि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्यों ना मल्टीप्लाई करा लें। 3x = 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा प्लस माइनस माइनस 2y अयोटा स्क्वायर। अब 2 को इनके साथ कराते हैं, 2x माइनस 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा एंड -1। ठीक है, अब आप देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब -1 वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3y। अगर हम बच्चों इसमें से अयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास एक अयोटा वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा प्लस 2y = 2x। अगर हम इन दोनों में से भी अयोटा कॉमन ले लें, माइनस अयोटा लेते हैं चलिए, ताकि अंदर हमारे पास 4y - 2 बच जाए और साथ में बचेगा -1। अब आप देखें कि 3x + 2y को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये रियल नंबर है हमारे, और जो दूसरे हमारे अयोटा वाले हैं यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। 3y - 2x अयोटा = 2x -1 एंड उसके साथ है हमारा जी 4y - 2 अयोटा। यहाँ पर प्लस भी आएगा। अब देखिए इसके साथ हमारे माइनस भी था। ठीक है, अब इस माइनस यहाँ पर है। अब आप देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, अब ये इक्वल है तो सही, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों ना हम उसको भी प्लस ही कर लें। 3x + 2y प्लस 3y - 2x अयोटा = 2x -1। हम प्लस अयोटा को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 - 4y अयोटा। अब आप देखिए, अब आपने क्या करना है, अपने रियल वाले को रियल वाले के इक्वल और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के इक्वल रख के आपने दो इक्वेशंस बनानी है यहाँ पर। अब जो है मैंने अपनी इक्वेशन जो है हमारी रियल नंबर की उसको इक्वल में लिख लिया है, तो इससे हम इक्वेशन बनाते हैं 3x + 2y। अब ये 2x यहाँ प्लस का, इसको उठा के सिर्फ रहते होगा -2x और -1 को उधर ही रहने दें। अब देखिए 3 में से 2 निकालेंगे तो 1x + 2y = -1, तो इसको हम दे लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 निकालनी। अब हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, देखिए ये क्या कौन सा, ये वाला इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। हमारी पहली जो है वो है 3y - 2x इज इक्वल टू के में क्या है, वो है जी 2 - 4y। आपने बच्चों ध्यान से अच्छी तरह से देखकर तो फिर लिखना है। 2 - 4y 3y। अब ये -4y उठा के हम इससे ले आएंगे, ये हो जाएगा +4y - 2x = 2। 3 + 4 7y - 2x = 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। लेकिन बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए कि कोई हमारा हिसाब नहीं बन रहा, ना y के इक्वल है, ना ही x कट सकता है, ना ही y कट सकता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक दफ़ा पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, हम ऐसे ही करेंगे। आपने लिखना है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो सकता है। तो करते हैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, x + 2y = -1 × 2। अब इसको करेंगे 2x + 2 2 ज़ार 4y = 2 1 ज़ार 2, ये होगा -2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं।
अब आप देखें, अब कुछ सिस्टम हमारा बन रहा है कि अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से माइनस करना चाहें तो ये ईज़िली माइनस हो सकती है। तो अब आप लिखेंगे, बल्कि इसको माइनस करने की बजाय आप अगर ऐड कर लें तो तब भी ठीक रहेगा। चलें, जो भी करना है लिखते हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। आपने बच्चों ऐड या सब्ट्रैक्ट उसकी कंडीशन देखते हुए करना है कि ऐसी कंडीशन लेनी है कि इन दोनों में से, एक्स में से या वाई में से कोई एक जो है वो आपका ख़त्म हो जाए, फिर ही आपका दूसरे का आंसर आ सकता है। अब आप लिखें 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2x ये प्लस का है 2x, और 4y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आप देखें ये प्लस किया है तो ये कट गए आपस में, ये भी कट गए, तो 7 और 4 कितना होता है, 11। 7 8 9 10 11, हाँ जी 11, 11y इज इक्वल टू 0। अब 11 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0। इससे हमारे पास y का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह ही हम y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करके अपनी x की निकाल सकते हैं। तो हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास 7y, नहीं ये तो 2 है, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपने y की जगह 0 पुट करना है, इज इक्वल टू -1, ये 2 ज़ीरोज़ आर 0, x में 0 प्लस किया तो x ही आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इससे हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आएगी और x की वैल्यू भी निकल आएगी। अब है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, और सबसे मज़े की बात, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। चलिए जी, आपने इसको ध्यान से देखना है। ये देखें, पहले है 3 प्लस 4 योटा का स्केयर -2 इंटू एक्स माइनस वाई योटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। स्केयर है, इसका मतलब यहाँ पर स्केयर वाला फॉर्मूला लगना है, तो पहले हम स्केयर वाला फॉर्मूला खोल लेते हैं। 3 का स्केयर प्लस 2 3 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा का स्केयर। ठीक है, अब -2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2x माइनस माइनस प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। 3 का स्केयर क्या होगा हमारे पास, वो होगा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 अयोटा, 4 का स्केयर 16 एंड अयोटा का अयोटा स्केयर। ठीक है, -2x प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। अब अयोटा स्केयर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 9 प्लस 24 अयोटा -16 -2x प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर हम में से 16 माइनस करें तो ये क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा जी, तो ये हमारे पास बचेगा जी -7। अब प्लस 24 योटा वैसे ही रहने देंगे। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास लेकर आना होता है, इसलिए अब आपने क्या करना है, आपने -2x है, यहाँ पर ये वाला x उठा के सिर्फ लेना ही हो जाएगा, -x प्लस 2y अयोटा। अब यहाँ पर भी एक अयोटा वाला है, इसको भी आपने उठा के सिर्फ ले आना है, -y अयोटा, और पूरी इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, -7 प्लस 24 अयोटा माइनस 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 प्लस 2 और 1 3x। अब इसमें से 2y में से 1y निकाला तो ये होगा प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 0। अब क्या है जी, अब हमने लिखना है -7 -3x, और अयोटा वाली कर लेनी है जी सेपरेट। प्लस अयोटा वाली क्या है 24 प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों देखिए, आपने तो रियल को रियल के साथ और अयोटा को अयोटा के साथ कंपेयर करना है, और इक्वल को सिर्फ है 0। अब आपने इसको ध्यान से स्टेप को समझ लेना है। आपने क्या करना है जी, आपने -7 प्लस 24 अयोटा इधर ही रहने देना है। आपने एक रियल और एक इमेजनरी इस तरफ रहने देना, और एक रियल और एक इमेजनरी उठा के उस तरफ ले जाना। जैसे ये रियल है और ये इमेजनरी है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, वो प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए, अब आप कंपेयर कर सकते हैं रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। अब आपने लिखना है कंपेयरिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर बच्चों आप लोग चाहें तो ये स्टेप कर लें, अगर आप चाहें तो बेशक स्टेप को आप मतलब ना करें। -7 इसके बराबर होगा, -7 इज इक्वल टू 3x। इधर 3 क्या है, मल्टीप्लाई जाके आ जाएगा डिवाइड, -7/3 ये x की वैल्यू है। अब उसके साथ आएगी y की वैल्यू, वो कैसे आएगी, अयोटा वाले बराबर कर ले, 24 अयोटा इज इक्वल टू -y अयोटा। अब अयोटा अयोटा से कैंसिल, y इज इक्वल टू, अब ये माइनस उधर ले जाएंगे, -24। इस तरह हमारे पास x का आंसर भी आ चुका है और y का आंसर भी आ चुका है। तो बच्चों इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और स्टूडेंट मेरा हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। तो आप मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।